रतंगड़ में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के आह्वान पर भारी संख्या में विशाल जनसमूह ने तिरुपति बालाजी मंदिर में हुए बीफ व चर्बी मिली घी प्रकरण के संबंध में अपराधी की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने, सरकार द्वारा अधिग्रहित मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाने तथा मंदिरों की आय का धन सनातन समाज के हितों में काम लिए जाने के संदर्भ में राष्ट्रपति महोदया व राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। तार वाले बालाजी मंदिर से चक्कर आक्रोश रैली के रूप में हाथों में भगवा ध्वज लिए हुए भारी संख्या में आक्रोशित जनसमूह मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाने और साधु संतों को सौंपने तथा हिंदू आस्था से खिलवाड़ करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए नारे लगाती हुई नगर की प्रमुख मार्गों से होती हुई गढ़ परिसर स्थित एसडीएम कार्यालय पहुंचा, जहां सर्वप्रथम ज्ञापन का वाचन किया गया। तत्पश्चात उसे तहसीलदार गिरधारी सिंह को सौंपा। ज्ञापन में मुख्यतः सरकार द्वारा अधिग्रहित मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के संदर्भ तथा तिरुपति बालाजी मंदिर में वितरित होने वाले महाप्रसाद की पवित्रता के संबंध में आस्थावान हिंदुओं की श्रद्धा पर आघात करने वाले चर्बी मिश्रित घी का उपयोग किए जाने के प्रकरण का उल्लेख किया गया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में लिखा गया कि आस्था को आघात पहुंचाने वाला यह दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण इस पवित्र तीर्थ का संचालन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड के द्वारा किए जाने के कारण हुआ है, क्योंकि सरकारी नियंत्रण में होने के कारण कोई भी विधर्मी यदि ऐसे पवित्र स्थलों पर नियुक्ति हो जाए तो उसके द्वारा ऐसी किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सकता है। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एवं रतंगड़ के सनातन प्रेमी शामिल रहे। संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। आज हमने ये आक्रोश रैली पिछले कुछ दिनों में तिरुपति बालाजी मंदिर के कर्मचारियों द्वारा प्रसाद में दूषित द्रव्य मिलाने और भगवान का अपमान करने का जो कुकृत्य किया है उससे हिंदू धर्म आंदोलित है और उसी के विरोध स्वरूप हमने ये आक्रोश रैली निकाली है। हमारी एक तो ये मांग है कि वहाँ जिन्होंने भी ये कुकृत्य किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और वहाँ से जल्दी उनको कार्य मुक्त बर्खास्त किया जाए। दूसरी बात हमारी ये मांग है कि आज़ादी के 70-75 सालों में हिंदू मंदिरों पर सरकार ने अधिग्रहण किया, जहाँ राज्य सरकारें हैं वहाँ हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण किया है, जबकि इस्लाम धर्म की जो भी संस्थान ये मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, वो अधिग्रहण से मुक्त है। ईसाई जो चर्चें हैं वो भी अधिग्रहण से मुक्त है। अन्य धर्मों की जो भी संस्थाएं हैं वो सब अधिग्रहण से मुक्त है। तो केवल हिंदुओं की जो संस्थाएं हैं, हमारे आस्था के मंदिर है, वो ही अधिग्रहण क्यों? और उनका पैसा जो होता है वो सरकार अन्य धर्मों के लोगों को, जैसे ये जो धर्म हिंदू धर्म के विरुद्ध काम करते हैं उनमें ये लगाया जाता है। ये हमें सहन नहीं है। ये इतने साल हमने ये सहन कर लिया, ये हमारी नादानी समझिए, ये हम इसके लिए हमारी गलती भी स्वीकार करते हैं, लेकिन अब ये बात हमें स्वीकार नहीं है, कतई स्वीकार नहीं है। या तो सरकार इस पर संज्ञान ले, हिंदू मंदिरों को अगर अधिग्रहित करती है तो सब संस्थान जितने भी धर्म हैं उन सब के जो धार्मिक स्थल है उनको अधिग्रहित किया जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। केवल हिंदू मंदिरों को अधिग्रहण किया जाएगा ये हमें स्वीकार है ही नहीं, बिल्कुल। उनको जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जैसे सनातन के लिए जो काम कर रही है संस्थानें, उनको सौंप दिया जाए, या जो साधु संत हैं सनातन के लिए काम कर रहे हैं उनको सौंप दिया जाए।